और चलिए ग्राउंड जीरो से तमाम मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रमन कुमार हैं हमारे साथ दिल्ली से, और कोलकाता से हमारे साथ मनोज हैं। उनके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र मुंबई से विनोद जगदाले। पहले रमन, मैं आपके पास आ रही हूं। रमन, जरा समझना चाहूंगी, जिस तरह की रणनीति अब यहां पर विपक्ष अपनाने की कोशिश कर रहा है, वोटर लिस्ट में कथित हेराफेरी को लेकर, गड़बड़ी को लेकर, कम से कम यहां एक तस्वीर क्लियर दिख रही है। इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट है और उसको लीड कर रहे हैं राहुल गांधी। बिल्कुल, देखिए कि बजट सत्र के दूसरे भाग का पहला दिन है आज। कई बिल इस सत्र में पास होने हैं, लेकिन विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का, उस मुद्दे पर तमाम विपक्षी दलों के सांसद एकजुट हैं। और राहुल गांधी ने ये बात अपने भाषण में कही कि विपक्ष चाहता है कि इस पर चर्चा करे, सरकार चर्चा करे। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष के उस बयान पर कि उन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है, इस पर उन्होंने कहा कि हाँ, सरकार नहीं बनाती है लेकिन चुनाव आयोग बनाता है, इसीलिए चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। इससे पहले 1 महीने पहले दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और सुप्रिया सुले थी, जिसमें महाराष्ट्र में मतदाता सूची में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया गया और कई वोटर्स को जोड़े गए। इस सवाल पर लगातार चुनाव आयोग के नजरिए को लेकर सवाल उठ रहे हैं, चुनाव आयोग के बिहेवियर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग पर लगातार दबाव इस बात का है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का जो मुद्दा लगातार सामने आ रहा है, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, जहां जहां चुनाव हुए हैं, वहां पर खास तौर पर विपक्षी दलों की सरकारों के सामने इस तरह की फजीहत हो रही है, इस तरह के का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार सरकार का क्या रुख होता है, सरकार क्या चर्चा कराने के लिए तैयार होती है या नहीं होती है। ठीक है, यहां पर लेकिन इस मुद्दे को यूं ही हाथ से नहीं जाने देना चाह रहा विपक्ष। वो सीधे तौर पर रणनीति साफ आ रही है, और क्योंकि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, कथित हेराफेरी का मुद्दा उठा महाराष्ट्र से है, क्योंकि यहीं से राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया। एक तरफ हार सहना और दूसरी तरफ अगर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में महाराष्ट्र में कई शिकायतें मिलने की बात कही जाती है, तो और ज्यादा यहां बल विपक्ष को मिल जाता है इस मुद्दे पर, और यही जड़, यही विवाद यहीं से शुरू हुआ था। विनोद, देखिए, महाराष्ट्र में जब विधानसभा के चुनाव नतीजे आए तब सब हक्का बक्का रह गए कि एक तरफ महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी, इस तरह की बातें सामने लोग कह रहे थे। लेकिन एकाएक एक बड़ा बहुमत, 200 से भी ज्यादा सीटें यहां पर महायुति को मिली। उसके बाद विपक्ष ने लगातार यहां पर आरोप करना शुरू कर दिए कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के कारण ही ये सब कुछ हुआ है। इतना ही नहीं, शाम के 5 बाद या फिर 6 बजे जब वोटिंग खत्म हुई, उसके बाद कई लाख वोटर्स वहां पर वोट डालने गए थे। तो उस मुद्दे पर भी चलिए विनोद आप बने रहिएगा, मैं वापस आपसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ। इस बीच मनोज, यहां पर भी, क्योंकि ये चुनाव तो यहां पर भी सिर पर है, और ऐसे में ममता बनर्जी पहले ही यहां पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का, एपिक नंबर्स को लेकर कई सवाल उठा चुकी है। सोमवार को मुलाकात भी करने वाली है चुनाव आयोग से। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस सवाल पे लगातार यहाँ पे है कि पश्चिम बंगाल में, देखिए दिल्ली में जिस तरह से यहाँ पे वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हुई थी, दिल्ली का उन्होंने सवाल उठाया। देखिए अरविंद केजरीवाल थे, वहां पे गड़बड़ियां हुई और वहां पे गड़बड़ी की वजह से उनका लगा कि अब बीजेपी की सरकार आ गई है। देखिए 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साफ तौर पर देखिए कि डरी हुई नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि लगातार डर गई है। ममता बनर्जी सचेत हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, दिल्ली में हुआ, वो हालात बंगाल में न हो, इसको लेकर ममता बनर्जी पूरी तरह से चौकस हो चुकी है। उनका आरोप है कि हर विधानसभा में, देखिए विधानसभा में यहाँ पे सत्र चल रहा था, वहीं पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाकायदा कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हर विधानसभा में 20,000 से 30,000 जो वोटरों की संख्या बढ़ाई जा रही है, वो वोटर कहाँ से है? हरियाणा और गुजरात से। उनको वोटरों को यहाँ पे लाई जा रहे हैं, उनको यहाँ पे बढ़ाकर, यानी जब चुनाव होगा तो बाहर के जो वोटर है वो बंगाल में आके वोट देंगे, यानी कि बीजेपी का इससे जीत हो जाएगी, यानी बीजेपी के
पक्ष में ज्यादा बीजेपी इस तरह का आरोप लगा रही है ममता बनर्जी। देखिए यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पे कहा कि यहाँ पे जो मिशनरी है, जो यहाँ पे राज्य सरकार है, इलेक्शन कमीशन के हाथ में होता है, सारी चीजें हैं वो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। और लगातार 16,000 से जो ज्यादा बांग्लादेश से घुसपैठी आए हैं, बीजेपी उनको चिन्हित किया है, उनको वोटर लिस्ट से नाम कटाएगी। यानी देखिए अभी मुर्शिदाबाद में जिस तरह से यहाँ पे वोटर लिस्ट में नाम एक आया है, उसके नंबर्स है, वही सेम नंबर हरियाणा के हैं। इन सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देखिए पूरी तरह से तैयारी कर रही है। और यही मुद्दा आपको बता दें कि 2026 में वोटरों का सबसे बड़ा मुद्दा है, जनता के बीच में लेके जा रही है। देखिए 27 नवंबर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी के तमाम सांसद, विधायक, कार्यकर्ता जुटे थे, इसी मुद्दे को उठाई थी। देखिए आज संसद में इसी बात को, जो टीएमसी के सबसे सीनियर नेता है सौगत राय, उन्होंने भी इस बात को उठाया। तो कह सकते हैं कि वोटर लिस्टों को कैसे रोका जाए, चुनाव आयोग पर कैसे दबाव बनाया जाए, आने वाले समय पे जो वोटर नकली है या उनकी संख्या बढ़ रही है, उन पे कैसे किया जाए, ये सबसे। दोनों ही सदनों की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इस बीच देखिए आगे बढ़ रहे हैं